मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ काफ़ी दिन से तुम बहुत परेशान हो, बहुत अधिक जूझ रहे हो अपनी परेशानियों से। मानसिक रूप से भी परेशान हो, शारीरिक रूप से भी परेशान हो, और लगातार तुम मुझे देख देख करके आंसू भी बहा रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम रोते हो ना, मुझे भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा आंसू बहाए। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख पाता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। अब एक बात गौर से सुनो, मैंने तुम्हें शिरडी बुलाया ना, मेरी इच्छा से ही तुम शिरडी आए हो। और तुमने साइंस और चरित्र में पढ़ा था ना मेरे प्यारे बच्चे, कि मेरी मर्जी के बिना ना तो कोई शिरडी आ सकता है और ना ही यहाँ से वापस जा सकता है। मेरी इच्छा थी, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया ना मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी सारी व्यवस्था की मैंने, और तुम अचानक से शिरडी मेरे दर्शन के लिए आई, और मैंने तुम्हारी हर परेशानी को समझा, सुना, और तुम्हारे आंसू भी देखे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ, जब तुम शिरडी आ ही गए हो तो मुझ पर पूरा विश्वास करो। जब मैंने तुम्हें बुलाया है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पुण्य प्रताप जागे हैं, तुम्हारे कोई अच्छे कर्म हैं जो तुम्हें शिरडी तक लेकर आए हैं। और जब तुम मेरे पास आ गए हो ना मेरे प्यारे बच्चे, तो सारे चिंता, फिक्र, कष्ट मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारे दुखों को मैं दूर करूँगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, कुछ प्रारब्ध भी होते हैं। प्रारब्ध तुम समझते हो ना, जो कुछ पुराने जन्म के हमारे बुरे कर्म समझ लो होते हैं, उनका भुगतान भी तो इसी जन्म में करना है ना मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ इस जन्म में तुम कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पुराने कर्मों का लेखा जोखा यहीं पूरा कर लो, इसी जन्म में पूरा कर लो, ताकि तुम आगे भविष्य में सुखी और खुश रह सको। ये प्रारब्ध होते हैं जिसका हर व्यक्ति को भुगतान करना होता है। अपने कर्मों के अनुसार ही हमारा सबका जन्म होता है। कोई किसी परिवार में पैदा होता है जहाँ उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती, और कोई ऐसे घर में जन्म लेता है कि वो राजाओं का जैसा जीवन व्यतीत करता है। तो ये कैसे होता है मेरे प्यारे बच्चे? ये सब हमारे कर्मों के आधार पर होता है। कर्मों के अनुसार ही हमारा जन्म होता है। सुख और दुख सब हमारे कर्मों के अनुसार होते हैं। तो कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए अधिक चिंता मत करो, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं ये भी तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, कि तुम्हारे सब बुरे दिन, कष्ट अब मिट गए हैं, और अब तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है, और तुम्हारी सब इच्छाएं एक एक करके अवश्य पूरी होंगी। जिन परेशानियों को लेकर तुम शिरडी आए हो ना, वो सब परेशानियां हल होंगी। विश्वास करो मेरा, खुश रहो, आगे बढ़ो।